तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहते हैं कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे, तो नज़र नहीं आ रहा, आज नज़र आने लगा। तो काला चश्मा हटा लीजिए। बहुत चीज़ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सीख लीजिए, तब इस तरह की बातें कीजिए। सिर्फ भ्रामक बातों को फैला करके समाज में को दूषित करने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, अगर आपको विपक्ष में हैं और आपको आलोचना करना है तो सकारात्मक चीज़ों को आलोचना कीजिए और वो चरित्र दिखाइए कि सही में आप दलित प्रेमी हैं, सही में उनके लिए सोचते हैं। सिर्फ चुनाव आया है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जिस दिन चुनाव खत्म हो गया उस दिन चले जाएंगे पर्यटक के रूप में, टूरिज्म में चले जाएंगे, उसको बढ़ावा देने के लिए दूसरे देश चले जाएंगे। तो ये उनका चरित्र है, जनता समझती है, वो बरगलाने में नहीं आएगी, उनके बहकावे में नहीं आएगी। नहीं, जबरदस्ती किसी को क्यों डाला जाएगा? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको काम नहीं कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती इस तरह के, ऐसा रूल ऑफ लॉ होता है। अब 100% आप नहीं कह सकते हैं, 1% अगर कहीं पर खामियां है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई बात होती है, किसी सूत्रधार होता है, कुछ ना कुछ होता है, तभी जाकर के ऐसी कार्रवाई होती है। ये कह देना कि ऐसे ही बिना आकरण, बिना कारण डाल दिया जाता है, उसको अति किया, ऐसे कोई बात नहीं है। आज पार्टी की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, किन बातों पर चर्चा हुई, क्या नतीजे निकले? देखिए, पार्टी की रणनीति पर चर्चा होती है, पार्टी का आगामी चुनाव में क्या रोल होगा उस पर चर्चा होती है, अगले 5 साल हम कहाँ रहेंगे उस पर चर्चा होती है, और किन मुद्दों को लेके हम चलेंगे, हमारी विचारधारा गरीबों की विचारधारा है, उसको और आगे धारदार बनाने के लिए क्या हम लोग का कार्यक्रम होनी चाहिए। सम्मेलन करेंगे हम लोग, पदयात्रा करेंगे हम लोग, एक सामाजिक संगठन बनाने की सोच रहे हैं, एक पत्रिका निकालने की सोच रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक्सपोजर और हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, इस पर विचार हो रहा है। और सब मिला करके एक कम सब तरीके से जो आज का समय की मांग है, उस हिसाब से हम लोग के आज कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने अपना अहम फैसला दिया और अपनी बातों को रखा, और उस पर सबका विचार आया कि नहीं, कुछ मुद्दे को हम लोग को जो आया है वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और आने वाला समय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हम लोग आज का कोर कमेटी में घोषणा करेंगे कब हम लोग करेंगे, और उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि निर्वाचन पुनः निर्वाचन हो सके, हम लोग चुनाव में जाएं तो सभी सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करके हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष भेजें, और चुनाव में हम लोग उसकी लीगलिटी बनी रहे, जो संविधान है पार्टी का। इन्हीं मुद्दों पर आज सब चर्चा हुआ। सीटों को लेकर देखिए, सीट के लेके मैं कुछ इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि सब सदस्य इस पर भी विचार हुआ है, और ये विचार में बहुत भेग आया है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, वो हर का व्यक्तिगत विचार है, वो पार्टी का विचार नहीं हो सकता है। ये सब बातें जब समय आएगा सही समय पर आपको बता दिया मांझी जाएगा। जी लगातार जो है कार्यकर्ताओं की डिमांड के तहत कहते हैं कि हमें 30 से 40 सीट मिलना चाहिए अब विधानसभा चुनाव में, मांझी कैसे जी ने ये नहीं कहा कि हमको मिलना चाहिए, मांझी जी ने कहा कि कार्यकर्ताएं हमारा इतना सीट बोलते हैं, चाहे आप सक्षम हो तो आप मेहनत करो तो इतना सीट मिलेगा, और हम आपके लिए काम कर सकते हैं और आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इतना ही बात है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमको इतना से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, अभी इस तरह की कोई बात ही नहीं आई। सीटें अंदाजे के हिसाब से अगर मिलती हैं तब भी आप लोग एनडीए के साथ रहिएगा, नहीं मिलती है तब भी एनडीए के साथ देखिए, रहिएगा? ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं होता है, ये होगा तो होगा, इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। यथार्थ में काम होना चाहिए और भविष्य को छोड़ देना चाहिए, भविष्य में क्या है कोई नहीं जानता है। आज हम कहाँ हैं, आज हमको क्या करना है, आज की सोच रहे हैं, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, और भविष्य की प्लानिंग सकारात्मक ढंग से कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग मंथन करते हैं और अपने विचार बनाते हैं, वो कहीं पर किसी को बोलने के लिए और मीडिया को बोलने के लिए नहीं होता।